नमस्ते। बिहार रोजगार इन्फो में सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतर होंगे। दोस्तों बात करेंगे सेविका से प्रशिक्षिका बनने के रिगार्डिंग। आपको ऑफिशियली जानकारी निकल कर आ चुकी है, यानी कि अगर आप आंगनवाड़ी में सेविका के पद पे हैं और अगर आप सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बेहतरीन मौका रहने वाला है। बिहार के अंदर में जितने भी जिले हैं सभी में बारीकी से निकलती आ रही है वैकेंसियां। और अगर आप सेविका में 10 साल कार्यरत हैं, आपने काम कर लिया है, तो आपको यहाँ पे बेहतरीन मौका दिया जा रहा है सुपरवाइजर बनने का, यानी कि प्रशिक्षिका बनने का। जिसमें कि आपको देखेंगे सैलरी तो 27,500 रुपये आपको इसमें मिलने वाली है। पूरी जानकारी बताएंगे कि किस प्रकार से एजुकेशन आपका इसमें खोजता है और साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, आवेदन कैसे करना है और किस किस जिलों के नोटिफिकेशन आप कैसे चेक कर सकते हैं, पूरी जानकारी बताएंगे। क्योंकि ये आपको जो है सो जानकारी उपलब्ध नहीं रहने के कारण से आप लोग सेविका में ही हैं, लेकिन बहुत सारे महिलाएं हैं जो कि सेविका से सुपरवाइजर बनना चाहती हैं। 10 साल का कार्य अनुभव है, लेकिन उनको पता नहीं होने की वजह से अप्लाई नहीं कर पाती है। तो पूरी जानकारी बताएंगे कि अप्लाई कहाँ से करना है और कहाँ पे आपको भेजना है, कैसे क्या करना है, सारी जानकारियां इस वीडियो में हमने मेंशन किया है। तो अगर आप सेविका से सुपरवाइजर बनना चाहती हैं तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। और किसी भी जिले से आते हैं तो अपना जो है नोटिफिकेशन कहाँ से चेक कर पाएंगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो आप शुरू से लास्ट तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि पर डे की जो भी अपडेट रहेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। इस चैनल के माध्यम से आपको पर डे नई नई अपडेट की जानकारी दी जाती है। तो आप किसी भी स्टेट के अंदर में हैं और आपको जो सो जॉब की तलाश है, तो कहीं न कहीं आपको इस चैनल के माध्यम से सही और सटीक जानकारी दी जाती है। तो चैनल पे बने रहिए। तो देखेंगे हमने जो ऑफिशियली साइट ओपन कर रखा है दोस्तों, यहीं से आपको आवेदन करना है। अब देख लीजिए कि कौन कौन से जिले में आपकी जो वैकेंसियां हैं वो आई हुई है। देखिए यहाँ पे जो है सो आपको क्लियर देख सकते हैं कि जो जो वैकेंसियां खत्म हो चुकी है वो भी आपको दिखेगा, और अभी देख सकते हैं कि जो वैकेंसियां हैं वो चल रही है। तो अभी जैसे कि मान के चलिए कि अरवल से आप हैं तो देख सकते हैं 29 मार्च तक आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखेंगे गया से अगर आप हैं तो 25 मार्च तक जो है सो कर पाएंगे, यानी कि कल तक आप कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में गोपालगंज से हैं तो 12 अप्रैल तक आप आवेदन कर पाएंगे। सीतामढ़ी से हैं तो 2 अप्रैल तक कर पाएंगे, और जहानाबाद से हैं तो 9 अप्रैल तक कर पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारी जानकारियां दिया गया है। विज्ञापन भी आपके सामने में है, जो भी विज्ञापन है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका जो है सो मेगा सूची तैयार होता है तो वो भी यहाँ से देख सकते हैं, और जो अंतिम मेगा सूची आपका होगा वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप देख पाएंगे कि अगर सेविका से आपको सेविका से आपको जो सो सुपरवाइजर बनना है तो आपको जो है सो क्या क्या करना होगा और इसके लिए क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो अभी जैसे कि मान के चलिए कि हम आपको गोपालगंज का अगर दिखा दें तो यहाँ पे गोपालगंज के लिए देख सकते हैं कि विज्ञापन देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। इस पे क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अब देख लीजिए गोपालगंज में आपको यहाँ पे निकाला गया है, जो कि देख सकते हैं क्लियर बताया गया है कि समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका से महिला परीक्षिका के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय मर्देशिका ज्ञापक संख्या 1846 दिनांक 18/6/2010 एवं पत्रांक 1994 दिनांक 31/12/2018 एवं अन्य पत्रों से प्राप्त दिशा निर्देशों के आलोक में गोपालगंज जिला अंतर्गत कार्यरत इच्छुक आंगनबाड़ी सेवकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि अगर आप जो है सो सेविका से आप जो है सो महिला परीक्षिका बनना चाहती हैं तो आपको यहाँ पे जो है सो आमंत्रित किया जाता है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि लेटर भी यहाँ पे आपका जारी हो चुका है। और यहाँ पे देखिएगा तो गोपालगंज में टोटल 22 पद है, यानी कि आप समझ लीजिए कि जिस भी जिले से आते हैं सभी जिलों का अलग अलग पद है। ऐसा नहीं है कि गोपालगंज में 22 है तो और भी जिलों में आपको जो है सो इतना ही रहेगा। आप अगर गया का देखना चाहिएगा तो गया का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, गया का अलग ही होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप इंतजार करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे आप इसका भी नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर ले, हम आपको दिखाते हैं आगे। तो देख सकते हैं कि आरक्षण के लिए यहाँ पे सभी के आरक्षण के लिए अलग अलग है। जैसे गैर आरक्षित हैं आप तो टोटल 6 पद आपके लिए। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है वो 2 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 4 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पद। पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पद। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 1 पद, यानी कि टोटल 22 पद है। और यहाँ पे 22 पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन आप करेंगे अगर आप गोपालगंज से हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी ऐसा दिव्यांग है, मतलब हैंडीकैप है, उनको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी नागरिक भारत के ही होने चाहिए तो आवेदन कर पाएंगे। अभ्यर्थी केवल महिला आंगनवाड़ी सेविका होगी, यानी कि जो महिला सेविका काम कर रही है आंगनवाड़ी में उनको ही यहाँ मौका दिया जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, फ्रेशर का कोई नहीं है। अभ्यर्थी गोपालगंज क्षेत्र के अस्थायी निवासी हो, इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। यानी कि
जिस भी जिले का वैकेंसी निकलता है उसी जिले के आप वासी होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पे जो है सो आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा जिस भी जिले के लिए आप आवेदन करेंगे, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता देखेंगे तो शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण मांगा गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे तो आपको इंटर ग्रेजुएशन भी है तो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है सो क्लियर बताया गया है इस तरह का कि आपको मैट्रिक परीक्षा के प्राप्त अंकों के प्रतिशत निकालते समय यहाँ पे देख सकते हैं जो भी विषय अंग नहीं जोड़ा जाएगा, मात्र अनिवार्य कंपलसरी एवं ऐच्छिक विषय को जोड़ा जाएगा, ये सब ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि चयन वर्ष की 1 जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल होना अनुभव होना अनिवार्य है। यानी कि आपका 10 साल हुआ है तभी आप आवेदन कर पाएंगे। 10 साल से अधिक होगा तो उसमें आपको एक एक अंक दिया जाएगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी देख सकते हैं कि उच्चतर परीक्षा इंटर स्नातक स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप जो है इस तरह का एजुकेशन लिए तो आपको यहाँ पे बोनस मिलेगा और प्रथम श्रेणी को 10 अंक, द्वितीय श्रेणी को 5 अंक और तृतीय श्रेणी को 3 अंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा। ये सब आप लोग के लिए अच्छा है ऑफर। और यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी प्रकार का आंगनबाड़ी सेविका से प्रमाण पत्र लिए हुए हैं राज्य सरकार से या राष्ट्रीय पुरस्कार, तो उसमें भी आपको 10 अंक और 5 अंक दिए जाएंगे अतिरिक्त, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड डिग्री ही मान्यता दी जाएगी और आवेदक के पूर्व शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र अन्य प्रमाण पत्र मान होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी वैकेंसी निकला उसके पहले का ही मान होगा, ये सब आप लोग को ध्यान रखना। राजपत्रित पदाधिकारी के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र आपको देना होगा इसमें। और आरक्षित वर्गों के लिए जो लागू है, जो भी सर्टिफिकेट, जैसे कि मान लीजिए कि क्रिमिनल रहित है या फिर अति पिछड़ा वर्ग के लिए या पिछड़ा वर्ग के लिए है या ईडब्ल्यूएस है, जो भी आपका है, यहाँ पे आपको वो सर्टिफिकेट देना होगा तभी इसका लाभ आपको मिलने वाला है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब नीचे आएंगे तो नीचे और भी जानकारी दिया गया है जो कि आपको पढ़ लेना है, ये ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी देख सकते हैं न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक 45 वर्ष होना चाहिए, ये सब ध्यान रखिएगा। तो इस तरह का उम्र आपको यहाँ पे मांगा गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी आपको दिया गया है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र आपको देना होगा और स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी द्वारा कितने वर्षों का सेविका पद पर कार्य है। इस तरह का आपको सर्टिफिकेट देना होगा, यानी कि 10 साल से 11 साल से है, जब तक कि आपको बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा सर्टिफिकेट नहीं दीजिएगा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब आपको देना होगा और यहाँ पे आपको मेडिकल भी देना होगा कि आप स्वस्थ हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी को सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा, ये सब ध्यान रखिएगा। यदि 2 सेविका हैं और जिसका अंक अधिक होगा, आयु से अधिक होगा, उनको यहाँ पे चयन किया जाएगा। यानी कि देख सकते हैं कि अधिक आयु वाले सेविका का ही चयन किया जाएगा, ये सब आप लोग को ध्यान रखना है। और उसके बाद में यहाँ पे और भी जानकारी दिया गया है जिसको कि आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए आपका जो सैलरी की बात कही जा रही है, यहाँ पे देख सकते हैं महिला परीक्षक का नियत मानदेय पारिश्रमिक 27,500 रुपया निर्धारित है और इसके लिए देख सकते हैं 120 रुपया प्रति आंगनबाड़ी केंद्र निरीक्षण हेतु यात्रा भत्ता भी मिलेगा, ये सब ध्यान रखिएगा। अधिकतर 9,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह दिया जाएगा। तो इस तरह का जानकारी है। अब ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदिका को पूर्णतः भरे हुए ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति, सभी आवश्यक प्रमाण पत्र, आवासीय जाति शैक्षणिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, अंक पत्र की अभी प्रमाणित प्रतियां तथा राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र इत्यादि के साथ निबंधित डाक से जिलाधिकारी गोपालगंज को अनिवार्य रूप से भेजना होगा। लिफाफे के ऊपर में पाई और आंगनबाड़ी सेविका से महिला परीक्षक पद हेतु आवेदन लिखकर आवश्यक है और आवेदन हाथों हाथ नहीं लिया जाएगा। यानी कि समझ लीजिए जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, आवेदन के बाद जो आपका स्लिप मिलेगा उस स्लिप के साथ साथ आवासीय जातीय शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र और उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, ये सब कुछ आपको जैसे लिफाफा में भेज भर के जिला पदाधिकारी गोपालगंज के पते पर आपको भेजना होगा, हाथों हाथ आपको नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप नहीं भेजते हैं तो इसके लिए आपको मान्य नहीं दिया जाएगा और आपका नहीं होगा। बिना ऑनलाइन आवेदन अथवा निर्धारित समय सीमा पर बाद प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। आवेदन को एक प्रति अपने पास सभी अभ्यर्थी अवश्य सुरक्षित रखें, यानी एक कॉपी तो भेज ही देंगे, एक कॉपी अपने पास निश्चित तौर पर रख लेंगे, ये सब आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो इस चीज को आपको लोग ध्यान दे देना है। और यहाँ पे आपको सारी जानकारी दे दिया गया है। नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के लिए सिंपल है, कहीं नहीं जाना है। देख सकते हैं कि गया के लिए भी आपको जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। देख सकते हैं कि इसका भी अलग अलग आपको जैसे डिटेल्स दिया गया है जिसमें कि आपको पढ़ लेना है कि किस तरह से यहाँ पे देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे गया का जो है सो सारा निकल के आ चुका है जिसमें कि आपको यहाँ पे सभी कुछ की जानकारी दी गई है। अगर आप गया से हैं तो गया के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर एक चीज की जानकारी दे दिया गया है। देख सकते हैं
महिला परीक्षकों के लिए 38 रिक्त पदों पर अनुबंधन के आधार पर नियोजन हेतु देख सकते हैं। इसमें आपको 22 मांगा जा रहा है। यहाँ पे देखिए गोपालगंज के लिए 22 है, 22 हमने बताया था। देखिए यहाँ पे आपको जो है सो 22 हमने बताया था, 22 ही है। ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अगर गया के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो देख सकते हैं आपको 38 है। तो इसी तरह आपको जो भी जिले का आपको आवेदन करना है ना, सभी जिलों का अलग अलग है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अब आवेदन कहाँ से करना, तो आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पे आ जाना, फॉर्म भरने के लिए पंजीकरण करें। यहाँ क्लिक है टू रजिस्टर। तो जैसे आप क्लिक करेंगे ना, उसके बाद में यहाँ पे क्या है ना कि आपका पहले रजिस्ट्रेशन होता है। हमने इस चैनल पे वीडियो बना रखा है ऑलरेडी कि आपको कैसे आवेदन करना है, क्योंकि आपको पहले क्या होता है, पहले रजिस्ट्रेशन करना था, रजिस्ट्रेशन के बाद ही जो है सो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप जो है सो समय सीमा के साथ आवेदन कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी जानकारी लगभग लगभग निकाल दिया गया है। और देख सकते हैं कि आवेदन आप जिस भी जिले से हैं, अभी सबका जो है सो चल रहा है। तो इसमें किसी भी जिले से हैं तो आप देख सकते हैं, और जिस भी जिले से आपका आवेदन नहीं निकला है तो आप लोग का भी निकलेगा धीरे धीरे, सभी जिलों का निकल रहा है बारीकी से। तो आप किसी भी जिले से कमेंट कर सकते हैं, जब निकलेगा तो आपको इसके बारे में हम जानकारी देंगे। देख सकते हैं ये आपको जैसे यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी दिया गया है। किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, चैनल पे आए, चैनल पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा कि आवेदन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। पूरी जानकारी के लिए हमने वीडियो बना रखा है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।